1 रुपया में 3 गिलास, जीतेगा भाई रामविलास। ये चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के लिए 1 रुपये में 3 गिलास ताड़ी मिलेगा, इसीलिए नारा लगाते थे उनके समर्थक। हम आज इस नारे का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान ताड़ी के ऊपर केंद्रीय मंत्री बनने के पहले बोलते थे कि वो नेचुरल ड्रिंक है, जो पासी समाज है, पासवान है, उसको परेशान करने के लिए उसके ऊपर बैन लगाया गया है, उसको हटाना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान जब केंद्रीय मंत्री बने तब से इस पर चुप हैं, वो नहीं बोलते हैं। अब हमको याद आता है साल 2016 का, जब रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिता, केंद्र में मंत्री हुआ करते थे और वो केंद्रीय मंत्री पटना में आकर धरने पर बैठ गया था। इसलिए वो बैठ गए थे क्योंकि ताड़ी पर से सरकार बैन हटाए, ताड़ी को शराब की कैटेगरी से निकाले, क्योंकि उनको पता था कि उनका पासी, उनका पासवान, उनका मांझी जो दलित महादलित वर्ग है वो उसके ऊपर निर्भर है। हमने इस चीज का जिक्र इसलिए आज हम कर रहे हैं और करना जरूरी समझा क्योंकि चिराग पासवान को मानो लगता है कि ये तमाम चीजें भूल गई हैं। हर नेता को शायद याद दिलाना पड़ता है कि वाकई में वो पहले किन मुद्दों के सहारे राजनीति करते थे और जब आज वो मंत्री बने हैं तो इस पर क्यों चुप हैं। शायद आज जब नीतीश कुमार से उनका रिश्ता अच्छा है तो शायद वो बातचीत कर सकते हैं सकारात्मक दिशा में। इसीलिए हम आपको 1990 की कहानी सुनाएंगे और बताएंगे कि चिराग पासवान वाकई में अगर चाहते हैं कि एक जोश उनके समर्थकों में आए तो उन मुद्दों को नहीं छोड़ना होगा जो असल में पासवान पासी जो जातियां हैं उन जातियों को पकड़ कर रखता है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 1990 का था। लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसके अगले ही दिन रामविलास पासवान ने चूंकि लालू यादव का समर्थन किया था तो उन्होंने ताड़ी पर से सरकार का टैक्स हटा दिया। जब सरकारी टैक्स ताड़ी पर से हट गया तो ताड़ी एकदम सस्ता हो गया। उस वक्त पर 1 रुपया में 3 गिलास ताड़ी मिलने लगा। अब जो विरोधी लोग थे, विपक्ष के लोग थे, उन्होंने उस वक्त पर नारा दिया कि 1 रुपया में 3 गिलास, लालू वीपी रामविलास। वीपी सिंह उस वक्त पर केंद्र की सरकार में थे, वो अहम चेहरा थे। अब उस वक्त पर आप समझ सकते हैं कि जो एक ताड़ी विषय रहा है वो ताड़ी वाकई में उस चुनाव को कितना ज्यादा प्रभावित कर रहा होगा, तो जिसके कारण ये पूरा का पूरा नारा लगा। विपक्ष ने कहा कि ताड़ी पर से जो टैक्स हटा है वो ठीक नहीं हुआ है। रामविलास पासवान ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ठीक हुआ है। इसके बाद नीतीश कुमार सीएम बने, राजनीति चलती रही। रामविलास पासवान उस वक्त पर विरोध करते हैं जिस वक्त पर नीतीश कुमार की सरकार ताड़ी को, जो कि ताड़ के पेड़ से या किसी पेड़ से प्राप्त होने वाला एक रस है, उसको शराब के कैटेगरी के अंदर रख करके बैन कर देती है। वो कहती है कि शराब बैन है तो वो भी बैन रहेगा। और इसके बाद साल 2016 का एक वक्त जब रामविलास पासवान, चिराग पासवान जैसे अभी मंत्री हैं वैसे वो मंत्री हुआ करते थे। केंद्र में नरेंद्र मोदी की ही सरकार थी। वो पटना आते हैं, पटना में आकर वो धरना पर बैठ जाते हैं। धरना पर इसलिए बैठते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि पासी समाज, पासवान समुदाय के लिए ताड़ी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि पासी समाज को जो ताड़ी का उनका व्यवसाय है, सरकार को उनका मदद करना चाहिए, उसके ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। चिराग पासवान साल 2022 में जब वो केंद्र में मंत्री नहीं थे, जब वो अलग थलग थे, पता नहीं था कि चुनाव में क्या होगा, वो बीजेपी के साथ आएंगे नहीं आएंगे, उस वक्त पर वो पासी समाज के लोगों के धरना प्रदर्शन में अपना समर्थन देते हैं। वो उस वक्त पर कहते हैं कि जो ताड़ी है वो ताड़ी एक नेचुरल ड्रिंक है, वो खजूर के पेड़ से, ताड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, उसमें किसी प्रकार का उसको बनाया नहीं जाता है सिंथेटिक तरीके से कि उसको आप शराब मान करके शराब के कैटेगरी में रख करके आप बैन कर देंगे। चिराग पासवान उस वक्त पर डिमांड करते हैं सरकार से कि ताड़ी का व्यवसाय करने वाले पासियों को आप कई कई लाख रुपए का मदद करिए और इसके अलावा आप ताड़ी पर से बैन हटाइए। साल 2022 में चिराग पासवान ये कहते हैं। उनके समर्थकों का जोश हाई होता है, उनको लगता है कि ना, मेरा नेता कम से कम मेरा पक्ष तो रख रहा है। साल 2024 का आता है, वक्त बदलता है।
चिराग पासवान 5 सांसदों के साथ बिहार में चुनाव जीत करके सदन में पहुंचते हैं, वो मंत्री बनते हैं और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शायद वो इस मुद्दे को भूल गए। इसीलिए हमने कहा कि चिराग पासवान ने जो अच्छा किया उस पर अगर हम बोल रहे हैं, उस पर अगर हम बताएंगे उसको, तो चिराग पासवान जिन मुद्दों को एक बार छेड़कर भूल चुके हैं उसको भी हमें याद दिलाएं। इसीलिए हमने वो पुरानी कहानी सुनाई साल 1990 की, जिससे पता चले कि वाकई में ताड़ी जो पासी हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। रामविलास पासवान उस ताड़ी के लिए क्या कर चुके हैं और अब उनके बेटे जो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, उनके विरासत के दम पर ही चिराग पासवान की राजनीति है और चिराग पासवान अपने मेहनत के दम पर केंद्र में मंत्री बने हैं, लेकिन अब वो ताड़ी के मुद्दे पर बोलते नहीं हैं। शायद इस वक्त पर चिराग पासवान की नीतीश कुमार से भी रिश्ते अच्छे हैं, शायद वो इस वक्त पर मुख्यमंत्री से मिले, वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बड़ा कद है, तो इस वक्त पर वो समझा पाए अपने समाज के लोगों की बातों को और इस बात को कि ताड़ी को शराब के कैटेगरी में रखकर किनारे बैन नहीं किया जा सकता है। वो समझा पाए कि शराब और ताड़ी दोनों में अंतर है। फिलहाल हम ताड़ी का मुद्दा इसलिए इस पर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ताड़ी जो है वो आज भी आप जाएंगे तो जो पासी है, पासवान है, मांझी है, जो दलित महादलित में कई सारी जातियां हैं, उन जातियों के जो पालन पोषण उनका होता है, उस पोषण का, भरण पोषण का एक अहम हिस्सा रहता है। उस ताड़ के पेड़ से रस को उतार करके वो बेचते हैं, उससे उनका परिवार चलता है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कुछ होता है, जब पुलिस को मन करता है तब उनको पकड़ती है और पुलिस वाले इसके बदले में पैसा लेते हैं। ये एक सच्चाई है। फिलहाल चिराग पासवान के लिए हमने ये विशेष तौर पर वीडियो बनाया। हमने बताया कि उनके पिता साल 1990 में जब लालू प्रसाद यादव को के साथ सरकार में आते हैं, वो चुनाव जीतते हैं, लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ताड़ी पर से टैक्स हटवाने के लिए प्रयास करते हैं। लालू यादव ने टैक्स हटाया और आज चिराग पासवान इस मुद्दे पर चुप है। वह भी तब जब टैक्स तो छोड़िए, पूरी की पूरी ताड़ी ही बैन कर दी गई है। बाकी अब पासवान और पासी समुदाय का ये जीवन अपना गुजारने का एक माध्यम था ताड़ी। ताड़ी के जाने के बाद से कितने वैकल्पिक प्रावधान हुए हैं, उससे कितना फायदा हुआ है, इसके बारे में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि गांव गांव में जो लोग घूम रहे हैं उनको पता है कि वाकई में सरकार जो कह रही है कि हमने कितना काम किया है पासी के लिए, पासवान के लिए, ताड़ी को बैन करने के बाद, वो कितना सच है। बाकी चिराग पासवान के लिए हमने ये विशेष तौर पर वीडियो बनाया। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।